नागदा नगर पालिका के उपाध्यक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष के 12 पार्षदों ने कलेक्टर कार्यालय में अविश्वास का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कलेक्टर कार्यालय में हस्ताक्षर मिसमैच होना बताया गया था। इस पर पार्षदों ने कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में नागदा एसडीएम कार्यालय में ही हस्ताक्षर कराने की बात कही थी। कलेक्टर कार्यालय के आदेश के बाद भी स्थानीय स्तर पर लेट लाली की जा रही थी। हाल ही में पार्षद अंतिम मावर ने मंगलवार को जन सुनवाई में मामला उठाकर कलेक्टर के आदेश का पालन कराने की मांग की थी, जिस पर शुक्रवार को एसडीएम रंजना पाटीदार ने 12 पार्षदों को बुलाकर उनके समक्ष हस्ताक्षर करने की सूचना दी थी। शुक्रवार को 11 पार्षद एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एक एक कर पार्षद गणों ने एसडीएम रंजना पाटीदार के सामने हस्ताक्षर किए। वहीं एक पार्षद के बाहर होने पर उन्होंने मोबाइल पर ही सहमति दी। पालिका चल रही है बहुमती नगर पालिका के पास में, तो बहुमत सिद्ध करने के लिए आप कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन करता है कि आप परिसर बुलवाइए और बहुमत सिद्ध करवाइए। कई लंबे समय से इस मामले को चलते चलते न्यायालय की कुछ प्रतिक्रिया आई, फिर न्यायालय के सामने कलेक्टर महोदय को लेटर दिया गया कि आप परिसर बुलवाइए। तो कलेक्टर महोदय ने उसमें बीच बचाव में एक गली निकाली कि ये जो पार्षद के सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं। अब मिसमैच होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सारे पार्षदों ने अपनी स्वेच्छा से अविश्वास मांगा है, और अविश्वास मांगा है तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्षद ने ये लेटर कलेक्टर महोदय को दिया है। पर उन लोगों को शासन प्रशासन को बचाना है, इसलिए उन्होंने एक गली निकाली। उस गली का तोड़ ये था कि आज समक्ष यहाँ के जितने भी पार्षद गण हैं, हमारी बहनें, हमारे सब भाई लोग माननीय एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने एसडीएम महोदय के समक्ष ये साइन किए हैं कि हाँ, हम ही ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मांगा है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो कलेक्टर महोदय उज्जैन से करेंगे। हाँ भाई, चुनाव जीते हुए 4 साल हो गए, 4 साल का समय पूरा बीत गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और मेरे वार्ड क्रमांक 16 में 1 रुपये का काम भी नहीं हुआ, एक खिल तक नहीं लगी हुई है। जनता परेशान हो रही है और मैं वार्ड में मतलब मुझे शर्म आ रही है, वार्ड में जाऊँ तो उनको क्या जवाब दूँ। मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जब मैं चुनाव जीती थी, जब मैंने वादे किए थे कि मैं रोड बनवाऊँगी, नालियाँ बनवाऊँगी, लेकिन अब मैं उस वादे पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। इसलिए मैंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है मैम के सामने। भारत माता की जय। सभी ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव हमने कलेक्टर साहब को दिया था। आज उसके अंतर्गत उन्होंने सिग्नेचर मिसमैच हो रहे थे, उसके लिए यहाँ पे आज कार्यालय पे एसडीएम महोदय ने बुलाया था और यहाँ पे सबके सिग्नेचर लिए हैं कि हम ही लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ये सब करा था। और आज ये प्रतिक्रिया पूरी हो गई है और आगे जाके ये करेंगे, बस इतना ही। आज फिर एक बार नगरपालिका नागदा में अविश्वास को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ दिन पूर्व हमने कलेक्टर महोदय के समक्ष जाकर के एक आवेदन दिया था कि हमें उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास चाहिए। उसमें 11 लोगों ने लगभग साइन करके दिए थे और उन साइन 12 लोगों ने, पर उन साइन पे उन्होंने ये कहते हुए वापस से हमको साइन करने के लिए बुलाया कि उसमें आपके साइन जो निर्वाचन के समय आपको जो लेटर दिया था और उस पर आपने जो साइन किए थे वो पत्र के ऊपर, उसमें मिसमैच हो रहा है। तो उसीलिए उन्होंने अभी साइन करने के लिए अपने समक्ष बुलाया था। और निरंतर ये हमारे जो अधिकार का हनन ही है, कुल मिला के देखा जाए तो पहले 2 साल का था, फिर 3 साल का करा, फिर उसको 4.5 साल का कर दिया। अब नगर की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि नगर के अंदर कितना विकास हो रहा है और कितना विनाश हो रहा है। उन सभी चीज़ों को लेकर के हम पिछले 3-3.5 साल से जनता की आवाज़ बनकर के जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो जनता ने हमें प्रतिनिधि बना के जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अब इनके पास जो अधिकार है वो जनता जानती है कि उसका किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसी दुरुपयोग की एक और कड़ी इस बार जोड़ी गई इसमें कि आपका साइन नहीं मिल रहा है। साइन तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि अध्यक्ष जी के भी साइन नहीं मिलते हैं, जब उनका चेक पावर है, जब उनको सारा देन लेन उनके साइन से होता है, सारे आदेश वो उनके साइन से निकालते हैं। आप उनके साइन उठा के देख लो, उनके साइन कितनी जगह मैच हो रहे हैं। मैं हमारे साइन तो ठीक है, हमने तो वापस कर दिए हैं, पर कभी उनके भी कोई साइन करवा के देख लें कि कितनी जगह उनके साइन मैच हो रहे हैं। वो भी कर रहे हैं कि उनके साइन कोई और कर रहा है। धन्यवाद। बस इसी कड़ी में हम यहाँ पर आज आए थे और हमने अपने साइन पुनः करे हैं, और हम अब आशा करते हैं कि अब इसको टालम टोल नहीं करते हुए हमको हमारे अधिकार के अनुरूप उपाध्यक्ष के खिलाफ जो हमने अविश्वास मांगा है वो हमें तुरंत दिया जाए। धन्यवाद। कि नगर पालिका की जो विकास नहीं करने के कारण आज हम हमारी पार्टी के ही खिलाफ उतरे हैं, तो उसमें हम सिर्फ जनता का हित देख रहे हैं। 5 बार से 5 परिषद पर बीजेपी पर विश्वास जताया इस नगर की जनता ने, और आज वो
इनकी स्थिति इतनी खतरनाक हो रही है कि आप गली मोहल्ले में जाके देख सकते हैं कि नालियों में कीड़े पड़े हुए हैं, कहीं विकास कार्य नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी दुर्भावना की ये बात है कि आज हम 12 पार्षदों को यहाँ बुलाया, तो मैं प्रूफ के बुलाया कि आप कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना। मतलब यहाँ के ये भी नहीं जानते कि हम लोग 12 पार्षद हैं, मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि तक तो नहीं जानते, जबकि नगरपालिका से कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं वो भी सब जानते हैं, सारा लेखा जोखा पार्षदों का वो करते। मतलब इस तरीके से ये अगर शासन सत्ता को बदनाम करके और ये इस तरीके से ये चलेगा तो फिर नगर की जनता का क्या हाल होगा। हम तो खुद इतने परेशान हो चुके हैं कि अब किस मुंह से जनता के सामने जाए, किस मुंह से जाए, क्योंकि आप खुद ही देखते हो मीडिया में, खुद ही आपको मालूम है कि और हर नगर में, मैं एक वार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं नगर के सारे वार्डों की बात कर रहा हूँ, सारे वार्डों की स्थिति खराब है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 1-1.5 साल 2 साल जो बचा है उसमें भी अगर कुछ नगर की जनता को दे तो आने वाले टाइम में हमारी पार्टी का कुछ वर्चस्व बचा रहे इस नगर में। आज हमारे सारे पार्षद हम आए थे और हम कब से कह रहे हैं, हमने तीसरी बार चौथी बार अविश्वास मांगा है। हम पहले 2 बार 3 बार हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मांग चुके, हमने कोर्ट में लगा लिया, वहाँ से मांग लिया। हर बार मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के अमेंडमेंट चेंज कर देते हैं। एक बार पहली बार में उन्होंने अमेंडमेंट चेंज करा कि 2 साल का 3 साल कर दिया। हम 3 साल बाद गए तो 3 साल से 4.5 साल कर दिया। फिर हम उपाध्यक्ष का मांगा तो बोले सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। ऐसे करते करते ये अभी इतना समय निकल गया। हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो नगर विकास चाहते हैं, हम पार्टी की छवि को बचाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि पार्टी की छवि खराब हो गई और हम वार्ड में घूमते हैं, हम गली गली में घूमते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हैं, हमको सबको मालूम है हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। आज अगर हम जनता के मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं तो केवल इन लोगों की वजह से। हम पार्टी की छवि बचा रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो जवाबदार लोग हैं उनको कतई चिंता नहीं है। मैंने नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब ये समझ लो कि हमने मंडल के अध्यक्ष से लेके और प्रदेश अध्यक्ष तक और यहाँ के छोटे से कर्मचारी से लेके सीओमओ हो, चाहे यहाँ के पंचोली जो बड़े मुखिया हैं नगर पालिका के, उनसे लेके ठेठ हम आयुक्त और वहाँ तक चले गए हैं और कोई भी सुनने को तैयार नहीं हमारी पीड़ा को। इसी के मतलब में हम इनको हटाना चाहते हैं यहाँ से कि हटे ये, तो नगर की जनता को हम बताएं कि नगर में काम कैसे होता है। हम कुछ विकास करना चाहते हैं, हम विनाश करना चाहते हैं। हम बार बार चिल्ला के चलते भ्रष्टाचार में, इनको कुछ भी काम नहीं करना, केवल भ्रष्टाचार करना है और भ्रष्टाचार की चरम सीमा उल्लंघन है। नागदा के प्रत्येक लोग कहने लगे, पूरी जनता जानती है कि इन्होंने पूरी सीमा उल्लंघ दी और जिससे मिलते वो यही कहता है कि भैया अब तो अति हो गई, मतलब इनको शर्म भी नहीं आ रही। मतलब पूरी नगर की जनता ये जानती है कि ये क्या करना चाहते हैं। हम केवल नगर विकास करना चाहते हैं। हमको वार्ड में जाने से शर्म आ रही है। हमारे को वैसे कर्मचारियों को हम कहते हैं बेचारे छोटे जो कर्मचारी हो हमारे कहने में थोड़ा बहुत काम कर देते हैं तो हमारी इज्जत बची हुई है, लेकिन इन्होंने तो हमारा ऐसा चाहा था। सत्ता पक्ष के लोग हैं और हम अविश्वास लाए। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा होगा कि सत्ता पक्ष के लोग अविश्वास लाए। अब हम तो अविश्वास ले आए, हमारे अन्य पार्षद मित्रों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम अविश्वास लाए, हमारे साथ में रहो। जनता आपको भी देख रही है। विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोगों को भी आज समझ लें कि हम लाए अविश्वास और हमारे अविश्वास में सहयोग करें। हमको 12 वोट भी मिल जाएंगे, हम 12 हैं, हम 12 रहे, हम चाहेंगे हम जीत गए। लेकिन नगर की जनता के हित में अन्य पार्षदों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे अन्य साथी पार्षद, हम 22 में से 12 ने दिया है, मैं उन 10 से भी निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी एक निर्दलीय से भी निवेदन करना चाहता हूँ और 11 पार्षद कांग्रेस से निवेदन करना चाहता हूँ, नगर हित में हमारे साथ में आए और हमारा साथ दे। जय हिंद।